अभी का ऐसा है कि जितने छोटे रूम में हम लोग 4 लोग रहते थे, अभी उससे बड़े रूम में मैं अकेले रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है सक्सेस विद अभिषेक। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मिस्टर अविनाश कुमार झा से, जो अभी केनरा बैंक में एज असिस्टेंट मैनेजर जॉब कर रहे हैं। और हम जानेंगे इनके स्ट्रगल्स के बारे में, इनके स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे इन्होंने बैंक का तैयारी स्टार्ट किया और कितने फेलियर्स देखे, फिर कैसे इनका सिलेक्शन हुआ। हर चीज पे आज बात करेंगे आराम से। और मैं बता दूं सबको कि ये हमारे मित्र हैं, तो थोड़ा सा टॉक जो है वो बीच में इनफॉर्मल हो सकता है, तो वो आप लोग बियर करें, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो अपना अब इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो बताओ तुम अपने बारे में कि तुम कहाँ से पढ़ाई किए, क्या क्या किए, थोड़ा जिंदगी में थोड़ा डिटेल से, ताकि हमारे दर्शकों को क्लैरिटी आ सके कि वो किससे बात कर रहे हैं, किसका सुन रहे हैं इंटरव्यू। मेरा मेरा नाम अविनाश कुमार झा है और मैं बिहार से हूँ, वैशाली जिला, हाजीपुर से। और स्कूलिंग तो मैंने मतलब अपने घर से ही की है, लखनी से बिद्दुपुर। ओके, वहीं आपके पे स्कूल हाई का स्कूल नाम था, क्या था? हाई स्कूल दयालपुर। ओके ओके, उसके बाद फिर आपने 12th कहाँ से करा? जैसे बिहार में होता है ना, 2 चीजें होती है। एक हाँ जगह आपका सरकारी स्कूल में नाम रहता है, एक प्राइवेट में आप पढ़ाई करते हैं। हाँ, एकदम सही बोल रहे हो आप। तो सरकारी स्कूल मम्मी का था तो उसमें नाम था, और प्राइवेट स्कूल एक था बाल विकास, तो उसमें अच्छा, नाम था अपना। तो बहुत वहां पे सही। पढ़ाई करते थे, मम्मी के स्कूल में नाम था। अच्छा, तो उसके बाद ये आईआईटी वगैरह का तैयारी नहीं किया? आईटी एनआईटी जो लोग करते हैं नॉर्मली। तो टेंथ टेंथ अच्छा हो गया था। हाँ तो हाँ। टेंथ के बाद घर वालों ने बोला कि आईआईटी की तैयारी कीजिए, इंजीनियरिंग की तैयारी कीजिए, हम्म। पढ़ने में तो किए तेज हैं थे? आप तो तैयारी कीजिए। हाँ। तो तो तैयारी फिर हम कहाँ से पटना गए, की? बाजार समिति से किए थे पटना। पटना। अच्छा, हाँ, जो मतलब स्टूडेंट का एक हब माना जाता है, सब लोग यहीं पे आते हैं, हमारे टीचर्स। तो वहाँ भी वैसे ही था, ट्वेल्थ ट्वेल्थ में नाम हमारा गांव में था, पढ़ाई हम पटना में करते थे। अच्छा, बहुत सही बहुत फिर सही। आईआईटी आईआईटी करते करते ऐसा लगा कि अभी ट्वेल्थ में फेल हो जाएंगे, तो फिर ट्वेल्थ का तैयारी स्टार्ट की। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब आईटी आपका नहीं निकला बेसिकली। अब बेसिकली आप समझ ही सकते हैं, आपको तो सब पता ही है, तो अच्छा, आप। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये मतलब हम दोनों बहुत काफी टाइम से 10 साल से अप्रॉक्स दोस्त हैं। तो आप मतलब थोड़ा बोल पाना हमारे लिए मुश्किल मुश्किल होता है, तो आप तुम कुछ भी निकले तो आप लोग एडजस्ट कर हमारी लीजिएगा। हमारी भाषाओं को माफ करें ऐसा। हाँ, माफ करें बस, ठीक है। मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आप लोग समझ लें, ठीक है। तो आपका आईटी निकला, उसके बाद आपने फिर इंजीनियरिंग किया कहीं से? कहाँ से बीटेक किया आपने? इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग आपके साथ किया। अच्छा। हमने आईएएस कॉलेज भोपाल से इंजीनियरिंग किया। बहुत सही बहुत सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अब थोड़ा सीरियस नोट पे बात करते हैं कि इंजीनियरिंग की ठीक आपको है। बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब बीटेक करने के बाद कि उनका जॉब लगता है, या फिर जॉब नहीं भी लगता है तो मतलब जॉब की तैयारी करते हैं ऑफ कैंपस जो होता है। तो और राइट राइट। लेकिन तुमको ऐसा क्यों लगा कि तुमको बैंक में जाना चाहिए, या फिर क्यों कहीं और मतलब कोई गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहिए? ये लगा तो ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहिए। हम्म। स्टार्टिंग में तो हम लोग कैंपस का तैयारी करते ही हैं, तो एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश वहाँ करना ही पड़ता है आपको। ओके। तो उसी के प्रोसेस में आप फिर देखने लगते हो कि कहाँ कहाँ एप्टीट्यूड रीजनिंग आता है, क्योंकि आप इतना पढ़ते हो एप्टीट्यूड रीजनिंग, सोचते हो कहाँ इसको इम्प्लीमेंट करें। तो पहले तो हम लोगों का कैंपस हुआ था, तो स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि कैंपस भी नहीं निकलता था, मतलब रिटर्न तो नहीं निकलता था। ठीक है। स्टार्टिंग में तो ऐसा हाँ, मॉक टेस्ट भी होता नहीं है। निकलता था। कोई बात हाँ, नहीं, तो होता है। शुरू में तो ऐसा था कि पहले किसी कंपनी में जॉब लग जाए। हम्म। पहला तो इधर इंजीनियरिंग किया है तो उसको जस्टिफाई करें, ऐसा फील होता था अच्छा। अंदर से। हाँ हाँ। हाँ, तो कैंपस हुआ था, हम्म। बट बट फिर मन नहीं लगा फिर उधर। नहीं लगा, 3-4 महीने जॉब हाँ, किया। मुझे वो चीज याद है, जब एक बार तुम फोन किए थे मुझे कि अभिषेक हाँ, यार ऐसा चल रहा है कि मतलब समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं जिंदगी में। सेटिस्फैक्शन होता है ना, डिससेटिस्फैक्शन फीलिंग आता है। हाँ, उस बट टाइप मेन से। बात है ना कि पैसा पैसा जब आने लगता है ना आदमी को, तो हम्म। फिर वहां पे थोड़ा पढ़ाई रुक जाता है। तो वही अच्छा। हम सोचे कि अभी करियर का स्टार्टिंग में वही एडवाइस लिए तुम लोग से, और फ्रेंड लोग, फैमिली हो यही। हाँ तो एज हाँ। था अभी, तो सोचे तैयारी कर लेते हैं। तो अच्छा, इसलिए जॉब रिजाइन मारे ठीक है। और फिर तैयारी में। अच्छा, तो तैयारी स्टार्ट जब तुम किए थे वो कहाँ से स्टार्ट किए? मतलब जहाँ जॉब कर रहे थे वहीं से स्टार्ट कर दिए थे, या फिर जॉब छोड़ने के बाद, शिफ्ट होने के बाद स्टार्ट किए थे तैयारी? नहीं, जॉब जब कर रहे थे हम्म। उसी टाइम में स्टार्ट कर दिए थे, फॉर्म वॉर्म भर दिया। आईबीपीएस क्लर्क पहली बार भरे थे 2016। ओके, ठीक है।
तो वहीं पे इंदौर में हम जॉब कर रहे थे उस टाइम। अच्छा, तो इंदौर में ही स्टार्ट किया था। हाँ, ठीक तो है। इंदौर में ही मेरे और सारे भी फ्रेंड थे, जैसा हम्म, आपको पता है। तो वो लोग भी रिजाइन मारे थे, हम भी रिजाइन मारे थे। ठीक। तो हम लोग साथ में तैयारी स्टार्ट किए थे बैंकिंग का। अच्छा, तो तो बैंक। फर्स्ट एग्जाम हम जॉब में दे दिए थे। तो हम्म, 65 आया था मेरा, कुछ 67 कटअप था प्रीलिम्स। तो अच्छा। 2 नंबर से रह गया ओके, ओके, बहुत प्रीलिम्स सही। एमपीएस क्लर्क का। तो तैयारी जो स्टार्ट किए थे तो कोचिंग वोचिंग किए थे कहीं पे या फिर नॉर्मली खुद से स्टार्ट किए थे? नहीं, जैसे क्या था कि शुरू से हम लोग एप्टीट्यूड रीजनिंग कर रहे थे, तो ट्यूशन का उतना जरूरी था नहीं। मेन था कि मतलब प्रैक्टिस एक होता रहे, इसके लिए हम्म, खुद से ही सोचे कि जॉब छोड़ देते हैं और तैयारी में लग जाते हैं खुद से। अच्छा। कोचिंग का जरूरत महसूस नहीं हुआ। मतलब मेरे दर्शकों को क्लियरली बता दो कि तुमने कहीं से कोचिंग फिजिकली जाके किया या नहीं किया, क्योंकि ये बहुत सारा लोगों का कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का कि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर हम नहीं करें तो हम कहीं पीछे ना रह जाएं, हम रेस से मतलब भटक ना जाएं। तो ये होता है एक सवाल जो बहुत लोगों को होता है, तो वो आप क्लियर कर दो कि मतलब कोचिंग किए या नहीं किए। देखिए, कोचिंग हम एक जगह भी नहीं किए। मतलब एक होता है ना एडमिशन लेके छोड़ देना, हम वो भी एडमिशन ही नहीं लिए कहीं कोचिंग में। बहुत सही। ये आपके ऊपर होता है। जैसे कोचिंग भी है कि कोचिंग आप करते हैं तो आपका एक वो हो जाता है कि आप आज पढ़ने जाते फिर आके वो पढ़ते हैं। तो ऐसा एक मतलब कंसिस्टेंसी ना मेन होता है इसमें। अच्छा, आपको कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा। सब चीज छोड़ के आपको 4-5 महीना तो देना ही पड़ेगा। तो यह अच्छा। है कि वो आपके ऊपर होना चाहिए कि आप खुद से कर सकते हैं मेहनत। या हम्म, देखिए, कोचिंग में जाके भी आपको कुछ नहीं बताएगा, अभी तो सब चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। अच्छा। और जिस लेवल का क्वेश्चन आता है वो अभी कोचिंग वाला बता ही नहीं सकते, कोचिंग वाले लोग। वो आपको ऑनलाइन ही खोजना पड़ेगा और खुद से ही मुझे आपका भी यही लेवल लगता है वगैरह। कि अब इतना मतलब प्लेथोरा ऑफ चीज अवेलेबल है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, आप हर जगह देख सकते हैं। तो क्यों कोचिंग, क्यों ही जाना, क्यों ही पैसा फालतू का वेस्ट करना जब आप घर पे बैठे एक क्लिक पे सब कुछ देख सकते हो, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हर कुछ हो। ठीक है, तो मतलब आपने ये सही डिसीजन लिया मेरे ख्याल से कि कोचिंग ना जाके, क्योंकि कोचिंग में इतना भीड़ होती है, उसमें आप खुद को जब वो करने लगते हो तो फिर सही नहीं होता। ठीक है। राइट। अच्छा, तो ये बताओ कि जब तैयारी स्टार्ट किए तो उसके उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आया स्टार्टिंग में, मतलब बेसिकली एकदम स्क्रैच से बताना कि क्या मैथ्स एकदम नहीं समझ में आ रहा था, रीजनिंग नहीं आ रहा था, इंग्लिश नहीं आ रहा था, मतलब कैसा लग रहा था स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में तो जैसे जैसे मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्टिंग में लोग दिया नहीं रहता है। हाँ, हाँ। तो मेन पता ही नहीं रहता है, सिर्फ पेपर पे हम देख के जाते हैं ये पैटर्न है, ये पैटर्न है। तो उसी पैटर्न के हिसाब से हम करके जाते हैं। हम्म, जब एग्जाम में बैठते हैं तो पता लगता है कि भाई ये नहीं बना हमसे। मतलब 60 मिनट ही होते हैं प्रीलिम्स में, तो 60 मिनट ही होते हैं। पहले हम अपन हाँ, प्रीलिम्स का बात करते हैं। हाँ, हाँ। तो 60 मिनट में आप सोचते हो कि मतलब पहले ऐसा था, अभी तो 20-20 मिनट वो कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया है। अच्छा, पहले था कि आप इंग्लिश 10 मिनट में कर लो, फिर बाकी 50 मिनट में रीजनिंग और मैथ्स करो। अच्छा। तो ऐसा था कि मैथमेटिक्स अपना थोड़ा वीक था हम्म, स्टार्टिंग में। बैंकिंग का मैथमेटिक्स इजी होता है। मतलब जब आपको पता चल जाता है कि यही चीजें आने वाली है, नंबर हम्म, सीरीज आने वाली है, डेटा इंटरप्रिटेशन 15 आने ही वाली है, तो अच्छा, आपको वो टारगेट करना रहता है कि कितना स्कोर करना है आपको। अब हम्म, जैसे 10 मिसलेनियस क्वेश्चन आता था, 10 जो वो आते हैं ना अपने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, हम्म, हम्म। तो वो मैं सोच के जाता था उसमें से अगर 3-4 भी बने मेरे से तो ठीक है। बट बाकी जो 25 क्वेश्चन बचे, वो 25 मेरे से बन जाने चाहिए पूरे। ये यही तो रहता खेल था। होता है स्ट्रेटेजी का। एक बार आप स्ट्रेटेजी सही से बना के जाते हो कि मुझे क्या बनाना है, क्या छोड़ना है, तभी तो एग्जाम निकलता वो है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो। वो आपको अपना जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है वो आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि कहाँ स्कोर करना है और कहाँ नहीं करना है। हाँ। सब चीज करने के आना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म, ऐसा करके आना है कि मतलब 2 मिनट में 5 क्वेश्चन भी हो जाए और नंबर भी आ जाए। अच्छा, और वैसे ही रीजनिंग में था, तो रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो हम ठीक। पेपर जाते थे तो सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट कर देते थे। हम्म, 20 मिनट में अपना 35 क्वेश्चन, मेरा टारगेट रहता था कि 35 का 35 अटेम्प्ट करना ही है। पूरा। और जिस दिन ऐसा लगा कि हाँ, और वाह। जिस दिन ऐसा लगा कि कोई पजल में फंस गए, हाँ, तो वो छोड़ देना है वहीं पे। ऐसा नहीं है कि अगर 1 मिनट आपने दिया और आपको लग गया कि ये नहीं बनेगा, तो हाँ। उसमें 1 मिनट और देने का कोई मतलब नहीं है। नहीं है। आपको पहले 1 मिनट में पता चल जाता है कि आपसे ये क्वेश्चन, ये डी आई या ये पजल ये बनेगा या नहीं बनेगा ऐसा। अच्छा, अच्छा, बहुत सही। तो अभी जैसे तुमने बोला कि तुम्हारा रीजनिंग बहुत स्ट्रांग पॉइंट था, तो मेरे दर्शकों को हम्म बताओ कि रीजनिंग कैसे स्टार्ट किया तुमने पढ़ना, और कहाँ से पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा अपना स्ट्रेटजी रीजनिंग का थोड़ा शेयर करो। जैसे रीजनिंग मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने पहले पेपर का पैटर्न देखा कि क्या क्या आता है। हम्म, उसमें देखा 15-20 पजल आते ही थे। आउट ऑफ 35 क्वेश्चन रहते थे, उसमें से हम्म, 15 पजल रहते थे। मतलब अच्छा, 5 क्वेश्चन, 5-5 करके तीन तीन हाँ, पजल आते ही आते थे।
अच्छा। तो पहले मैंने पजल का बेसिक से वो डायरेक्शन पढ़ना पड़ता है कि ए सिट्स इन द राइट ऑफ बी, ये वाला। तो वो डायरेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि लेफ्ट में कौन बैठ रहा है, राइट में कौन बैठ रहा है, वो चेयर पे आपको अपने दिमाग में अरेंज करके बैठाना पड़ता है। पहले वो डायरेक्शन पूरा देख लिया, मतलब जो जो बेसिक होता था वहां से स्टार्ट किया। फिर 5 सिलॉग्स के आते थे, सिलोजिज्म। तो हाँ, वो 100, जैसे देखो यही देखना है कि 100% क्या आने वाला है अपने पेपर में। ठीक है। अब सिलोजिज्म आने ही वाला है तो आपको करके ही जाना। तो 5 आएगा ही, सिलोजिज्म 5 आएगा ही, ऐसा था। और फिर पजल अपना स्ट्रॉन्ग करके ही जाना है। और बाकी जो नंबर्स वाले और बहुत सारे रीजनिंग के टाइप्स होते हैं, तो थोड़ा सा तो आपको ऐसा है। ये बता दो कि हाँ, मतलब रीजनिंग जो तुम इतना स्ट्रॉन्ग किए वो कैसे किए, मतलब कौन सा ऐप यूज किए, कौन सा साइट यूज किए, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहे तो बता दो। साइट का नाम लेना तो सही नहीं होगा क्योंकि ठीक है। वीडियो आ रहा है ना तुम्हारा, तो फिर फालतू में कॉपीराइट वगैरह कोई लगेगा। बात नहीं, कोई बात नहीं, तो हाँ, लोग तो समझ जैसे जाएंगे, प्रैक्टिस कर के देना। तो पता ही है सबको कौन सा ऐप अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए, वो तो सबको पता रहता है, जो तैयारी करता है उसको पता रहता है क्या। बट मेन ये है कि लोग कहते हैं कि रीजनिंग है तो एक ही चीज पे ध्यान मत दो, या मैथ्स है एक ही चीज पे ध्यान मत दो। बट मैं क्या बोलता हूँ कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, जैसे मैथ्स है, जैसे तुम्हारा मैथ्स था, मेरा रीजनिंग था, किसी का कुछ और होता है, तो अपना स्ट्रॉन्ग जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग ही बना के रखना है। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग है तो उसको छोड़ दिया तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो प्रैक्टिस आपको स्ट्रॉन्ग में लगातार, इतना ज्यादा कर लो कि वो छूटे ना। वो छूटे ही नहीं। मतलब 35 करना है तो 35 करके ही आना है। हम्म ऐसा आपको सोच के जाना है कि मान लो 60 कटअप रहता है, 65 कटअप रहता है, 65, हम्म। 35 आपके रीजनिंग से अगर आ गए तो मैथ्स इंग्लिश से आपको 30 ही करने हैं। अच्छा। हाँ, तो ये ये बात वही आप मतलब। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ही बना के रखना है। हाँ, बस बेसिकली यही है कि अगर मेरा जो स्ट्रांग है उसको तो एकदम नहीं छोड़ना है, और जो वीक है उसको अपना धीरे धीरे स्ट्रांग जो भी कर है लेंगे। उस पर काम करते रहिए। हाँ, अब डेली आप जैसे मान लो 5 घंटा ही पढ़ते हो, 5 घंटा अगर आप सही से पढ़ लेते हो, 5-6 घंटा, तो आई थिंक काफी है वो। हाँ, तो ये 5-6 बहुत घंटे बड़ा पढ़ते हो मान सवाल लो। होता है, हमारा सबका सवाल होता है। हमारा भी हुआ करता था जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ था, कि भाई जो सिलेक्ट होते हैं वो कितने घंटे पढ़ते हैं। तो तुम ही जरा बता दो दर्शकों को कि कितने घंटे पढ़ते थे ऑन एन एवरेज। ठीक है, ऑन एन एवरेज तो 5 से 6 घंटा पढ़ते थे, बट यही था कि कंसिस्टेंट पढ़ाई करते थे। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं था कि आज बीच हो गया या कुछ ऐसा हो गया। अच्छा। मतलब आज अगर पेपर आपका नहीं निकला हम्म। तो ऐसा नहीं है कि दुख में 2 दिन बैठ जाना है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद फिर से पेपर आ जाएगा, तो अच्छा। आपका 2 दिन बेकार हो जाएगा। तो ये है कि पेपर नहीं निकला, दुख होता है, वो सब कुछ मतलब वो तो ह्यूमन नेचर है, वो तो दुख तो होता ही है। सबको होता है, बट सबको होता है। आपको अपना स्टडी नहीं छोड़ना है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी इज द की, जो बोलते हैं ना, वो हाँ, सही बोलते हैं एकदम। हाँ, कि आपको एकदम कंसिस्टेंट रहना कंसिस्टेंट है। रहना है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है पढ़ाई। अच्छा, अब थोड़ा ब्रीफ में बाकी जो सब्जेक्ट है, मैथ है, इंग्लिश हुआ और जीएस हुआ, इसको कैसे कैसे टैकल किए, थोड़ा सा अगर बुक का नाम बता सकते हो तो वो बता दो, या फिर वीडियोस थोड़ा कुछ भी बता दो जो। इंग्लिश में हम्म, इंग्लिश में मेनली आपको रीडिंग बहुत ही सुधारना पड़ेगा, और रीडिंग से ही सारी चीजें आती है। ठीक अब है। आप प्रीलिम्स के 30 क्वेश्चन अगर देखोगे तो हम्म 10 आरसी आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 10 क्रॉस टेस्ट आती है, और 10 वो आता है कि 5 सेंटेंस दिया रहता है 5 पार्ट में, और पांचों को अरेंज करना रहता है एक पार्ट में। ठीक है। ऐसा ही रहता है, या एक में एरर ढूंढना रहता है। तो 10-10-10 करके 30 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में। हम्म। अब ये आपका सिर्फ रीडिंग से ही आएगा। हाँ। जैसे वो 5 पार्ट में जो भी सेंटेंस दिया है वो आपको पढ़ के पता लग जाएगा। अगर आपने रीडिंग अच्छी की है न्यूज़पेपर वगैरह की, तो आपको पढ़ के पता चल जाएगा कि ये सही सेंटेंस है, गलत सेंटेंस है, किस फ्रेम में बनेगा, ABCD या DCB जो भी बनने वाला है वो हम्म। कैसे बनेगा। वो अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आरसी आपकी तुरंत हो जाएगी। अच्छा, अब तो 20 मिनट आता है इंग्लिश में, तो 20 मिनट तो मोर देन सफिशियंट है आई तो थिंक रीडिंग इंग्लिश के के लिए। लिए मतलब क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को, ये बता दो थोड़ा। रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर काफी है आई थिंक। हम्म न्यूज़पेपर से सब कुछ हो जाता है, आपका वर्ड वर्ड पावर बढ़ जाता है आपका न्यूज़पेपर हम्म से, आपकी रीडिंग बढ़ जाती है, रीडिंग स्किल्स, ग्रामर वगैरह सब वहां से सही हो जाता है, क्योंकि आपको लैंग्वेज समझ में आने लगती है। वही हम्म। इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए पूरा बेसिक्स में आर्टिकल्स, प्रोनाउंसिएशन और वो सब, वो सब प्रीपोजिशन देखने वो चले सब जाएंगे पढ़ने का तो क्या समय नहीं बढ़ है बेसिकली, क्योंकि इतना एग्जाम देना आपके पास दस स्मार्ट टाइम स्टडी नहीं है। करिए। हाँ, स्मार्ट स्टडी बहुत सही, स्मार्ट स्टडी स्मार्ट करना स्टडी, चाहिए। अच्छा, मतलब सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना ही पढ़िए जितना आता है, जितने पे आपका एग्जाम निकल जाए, बस आपको इससे मतलब है कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। ठीक है, ये तो इंग्लिश का हो गया। एक बहुत बड़ा सर दर्द रहता है लोगों का, जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज, इसको कैसे टैकल किया तुमने, ये बताओ जरा। इसको सर, इसके लिए सर बोल रहे हैं आपको, हाँ, इसके लिए क्या करना पड़ता है तो लोग कि समझ रहे डेली, हैं। हाँ, कि डेली आपको करंट अफेयर्स आता है, आपको पता है कौन कौन से साइट पे आता है।
ठीक है। तो वो डेली आपको नोट करना है बस। आप कॉपी में नोट करते हैं ना डेली, और पेपर पढ़ते हैं, इतने में खत्म हो जाते हैं। और स्टैटिक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जो करंट रहता है ना उसी से रिलेटेड स्टैटिक आता है। तो थोड़ा बहुत कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर है और हेडक्वार्टर्स, इन सब के ट्रिक्स वगैरह बहुत हैं यूट्यूब पे, तो वो सब देख के आप रट सकते हैं। बट वो भी उसी कंट्री का आएगा, हेडक्वार्टर भी उसी कंट्री का है जो जिसका जिक्र करंट में हुआ है, अच्छा। जो अभी करंट न्यूज में है। स्टैटिक भी उसी पार्ट से आता है। जो सिटी इंडिया का फेमस है वो सिटी किस किनारे बसा है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, या वहां पे कौन सा नेशनल पार्क है, ये सब। तो उसके लिए तो मैं कहूंगा जनरल अवेयरनेस का लोग बहुत लोड लेते हैं, उसके लिए कितना वीडियो और कितना कुछ करते हैं। बट मैं तो कहता हूँ कि उसके लिए डेली लिखना, जो 10-15 न्यूज आते हैं, और न्यूज़पेपर काफी है, मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, ठीक। मतलब जीएस इतना करने से मतलब हो जाएगा, है ना? हो जाएगा जी। हाँ, तो मतलब मेनली मैं आपको अपने स्कोरिंग पॉइंट पे ध्यान देना, जीएस का ऐसा रखिए कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, समझ रहे? बस बाकी अपना मेनली मैथ आपका रीजनिंग रीजनिंग इंग्लिश से निकाल पूरी लीजिए। छोड़ देगा। हाँ, ठीक। क्योंकि अभी कट ऑफ आप जानते ही हैं कितना जाता है, हाँ, कट 60 ऑफ आउट ऑफ पहुंच जाएगा, 200 इतना जाता है। कट ऑफ जा रहा अभी। बैंक का तो मुझे मतलब मैं बैंक अभी दे नहीं रहा तो मुझे पता नहीं, बट इसका देख लो एसएससी का कितना ज्यादा कट ऑफ जा रहा है। हर एग्जाम का कट ऑफ मतलब अल्टीमेट लेवल पे है, इसको तो क्या ही किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आई होप कि इसमें मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीएस सबका समझ में आ गया होगा लोगों को कि कैसे कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप ये बताएं कि जैसे आपने स्टार्ट किया होगा बैंक का तैयारी कि आप आईबीपीएस देंगे, एसबीआई देंगे, जो भी देंगे, तो शुरुआती फेलियर्स क्या क्या रहे? मतलब किस किस एग्जाम को आपने दिया, फिर नहीं निकला, फिर आपने कैसे मतलब आगे बढ़ा, ये सब बताएं थोड़ा सा। देखिए, बैंकिंग है तो स्टार्टिंग में फेलियर्स तो आते ही हैं, क्योंकि आप जाते ही तो क्रैक नहीं कर पाएंगे। और बैंकिंग ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें अपॉर्चुनिटी लगातार आते रहती है। हाँ, ये तो एसएससी है। का है कि साल में एक बार आता है, हम्म, बैंकिंग का है कि आते ही रहता है लगातार। तो हम्म, पहले मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 2016 में स्टार्ट किया था ऑन जॉब, तो ओके। वो आईबीपीएस क्लर्क वहां से स्टार्ट किया था। फिर मैं दिल्ली आ गया था, हम्म, दिल्ली तैयारी करने आ गया था। वहां पे मैंने स्टार्ट किया था, सबसे पहले दिया था मैंने आईबीपीएस पीओ, ठीक। ठीक है। फिर मतलब एसओआईटी का एक पेपर होता है आईबीपीएस का, इंजीनियर्स के लिए आईटी ऑफिसर हायर करती है, वो अच्छा। दिया था। हाँ, फिर आरबीआई असिस्टेंट दिया था। हम्म, ये सब नहीं निकला था मेरा, वो बता रहा हूँ आपको। अच्छा फिर अच्छा। एसबीआई पीओ नहीं निकला था, 2017 में नहीं निकला था एसबीआई पीओ। हाँ हाँ। फिर आरआरबी दिया था, आरआरबी का मेंस तक गया था, वहां तक वहां नहीं निकला था, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। उसके बाद फिर निकलना स्टार्ट हुआ मेरा मेंस वगैरह बस यहाँ पर रोकना 2000। चाहूंगा, यहाँ पर रोकना चाहूंगा। इसका मतलब कि स्टार्टिंग में 5-6 एग्जाम लगातार नहीं निकला, 5 राइट? 6 एग्जाम लगातार नहीं निकले थे। हाँ, हाँ, तो ये चीज मतलब ये समझने, जितना स्टूडेंट्स जो तैयारी मेरा कर रहे हैं उनके लिए ये हम्म, मोटिवेशन होना चाहिए कि अगर 6 नहीं निकला तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। बस हमें उस लेवल तक सही पहले बात, पहुंचना है ना? उसके पहुंचना बाद है, उसके हाँ, लेवल तक ठीक है। पहुंचना है। हाँ। फिर आप आगे कंटिन्यू कीजिए। तो मेरा पहला निकला था जून में, एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का, अच्छा, जून डायरेक्ट 2017। एसबीआई हो? एसबीआई पीओ प्रीलिम्स मेरा निकला था पहला। वो ओके। भी रिजल्ट देख के तुम ही बताया था, मेरे को याद होगा तुमको। याद है, याद है। तुम हाँ बोला था इंग्लिश में कम मार्क्स आया तुम्हारा, बट हाँ। निकल गया था। वो हाँ। बोलना जरूरी है ना, नहीं तो फिर तुम मेहनत करना छोड़ देता ना कि बहुत ज्यादा हो गया मेरा। तो हाँ। वहां पे फर्स्ट पेपर वहां निकला था प्रीलिम्स, फिर एनआईएसीएल एओ आया था, अच्छा। उसका भी प्रीलिम्स निकला था। तो यही होता है, जब एक बार प्रीलिम्स निकल गया मेरा एसबीआई पीओ वाला, उसके बाद एक भी प्रीलिम्स ऐसा नहीं है जिसमें मैं बाहर हुआ। यहाँ तक कि आरबीआई असिस्टेंट का भी निकाल दिया था, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कटअप जाता है, 83 कटअप जाता है, अच्छा। उसका भी निकाला था। वाह। हाँ। ठीक है, तो मतलब उसका तो एक बस प्रीलिम्स वहां से फिर निकलना कहीं चालू कुछ हुआ सारा। निकलना बंद। हम्म। हाँ। फिर ऐसा हुआ कि एक आईडीबीआई का पेपर आया था। अच्छा। अभी फेलियर्स तो हो गया, अभी फेलियर्स का बताया ना कि फेलियर्स तो आते ही रहता है। हाँ हाँ। आपको ऐसा है कि अगर जॉब चाहिए तो बैंकिंग में एक ऐसा है कि आज फेल हुए तो 2 हफ्ते बाद आपका नेक्स्ट पेपर रहता है। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं और लग जाना है उसमें, ज्यादा दुख नहीं करना है उसका। अच्छा, जब ये बताओ कि जब फेल मतलब कोई रिजल्ट आया देखे नहीं हुआ, तो उसका मतलब अंदर से आदमी टूटता तो है, थोड़ा सा सब टूटता है, तो उसको कैसे रिकवर करते थे ये बताओ। कि मतलब कैसे लगता था नहीं यार अभी एक बार और, एक बार और, एक बार और, ये मतलब कैसे आता वो था? होता है कि हाँ, आप सामने ही आपकी अपॉर्चुनिटी रहती है एक, हाँ तो हाँ। आपको थोड़ा अपने अंदर से ना वो, आप खुद को सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत वहां पे पड़ती है कि हम्म, अभी नेक्स्ट पेपर आने नहीं वाला है, मतलब आपकी गलती देखनी है, कहाँ गलती की मैंने हम्म, पहले तो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलती की है आपने, हाँ। अभी तो नहीं हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक। हम्म, मतलब गलती तो की है आपने, तभी आपका नहीं हुआ है। और आपसे उतने लोग बेटर होंगे इसलिए उनका हुआ है। तो यही आपको देखना है, आपको खुद को बेटर बनाना है, और ये देखना है कि भाई 2 हफ्ते बाद
आपका फिर से पेपर आ रहा है, अच्छा। तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है कि अभी उसमें लगते हैं, अब इसका क्या, अब जो नहीं हुआ वो तो नहीं हुआ, अब उसके लिए अफसोस करके तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सही बात, मतलब लोगों को हिम्मत नहीं हारना है कि एक में नहीं हुआ तो फिर से अपने आप को मतलब उठाना है कि हाँ जी अब ये नहीं हम्म। हुआ तो नेक्स्ट में होगा, नेक्स्ट में हुआ तो नेक्स्ट में होना तो है ही। ठीक है, तो ये तो हो गया फेलियर्स की बात, और उसके बाद फिर आपने प्रीलिम्स निकालना चालू किया, हर एग्जाम का प्रीलिम्स निकाला। अब बताओ कि प्रीलिम्स के बाद फिर फर्स्ट मेंस किसका निकला? फर्स्ट मेंस, मेंस उसके बाद क्या होता है कि आईबीपीएस तो दिसंबर दिसंबर करके आता है, तो हम्म। आईबीपीएस आया नहीं था, मेंस नहीं निकला आईबीपीएस पीओ का पहले तो वहां ये पे। हाँ, एक चीज और, ये कौन से ईयर की बात चल रही है? क्या सर, ये अपोलोजी? कौन से ईयर की बात चल रही है? विच ईयर, 2018, 17, 19? ये 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, 2017 स्टार्टिंग। ठीक, ठीक हाँ, है। वहां वहां मेंस आ गया था ना, 2017 स्टार्टिंग में मेंस आ गया था। ठीक है। और अप्रैल में एसबीआई का मेंस था, वो भी नहीं हम्म। निकला था। ठीक। ठीक है, एसबीआई क्योंकि वो पीछे वाला तो नहीं निकला था, जिस दिन अपना सेमीफाइनल मैच था इंडिया पाकिस्तान का, फाइनल मैच सॉरी, चैंपियंस ट्रॉफी वाला, अच्छा। उस दिन वाला पेपर नहीं निकला था। हाँ, गुड। इंडिया पाकिस्तान मैच था, वो नहीं निकला था। एसबीआई पीओ मेंस, राइट? हाँ हाँ, वो मैंने पहली बार मेंस दी थी, और वो मतलब क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब क्या बोले, मतलब उस दिन लगा 2018। कि आपको अपना लेवल कहाँ पे लेके जाना है। हम लोग जनरल नॉर्मल डीआई करके गए थे, वहां पे एक डीआई में तीन तीन चीजों को घुसा दिया था, प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के डीआई थे। तो हम्म। वो मतलब वो पेपर बहुत खराब चला गया, वो पता ही चल गया था कि नहीं होगा। अच्छा। फिर एक आईडीबीआई का पेपर आया था, आईडीबीआई हम्म। एग्जीक्यूटिव, वो कॉन्ट्रैक्ट हम्म। बेसिस पे तैयार करती है। तो फिर वो मैंने दिया था, वो मुझे पता था क्योंकि एक ही पेपर था उसमें, अच्छा। तो वो मुझे लगा कि ये तो मैं निकाल ही दूंगा, हम्म। तो वो दिया था और वो निकल गया था मेरा। अच्छा, वो निकल गया था। हाँ हाँ, हाँ, निकल गया था, मुझे और भी याद उसके बाद क्या हुआ कि वो निकला, तो फिर मेरा एसबीआई पीओ क्लर्क है। और सिंडिकेट बैंक, सब तीनों एक। का निकला हुआ था। ठीक अच्छा। है, प्रीलिम्स निकला हुआ था, बट मेंस देना था। बट मेरा ज्वाइनिंग था 4 अगस्त को, 3 अगस्त को, और 4 और 5 अगस्त को पेपर था, एसबीआई ओहो। पीओ और क्लर्क का। अच्छा। वही अब तुम लोग से भी पूछताछ करके फिर पता चला कि नहीं यार, ज्वाइन कर लेना चाहिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वहां भी जाके तू तैयारी तो कर ही लेगा, ऐसा था। मैंने सोचा था कि ज्वाइन करूंगा, रिटर्न आ जाऊंगा, अच्छा। बट 3 तारीख हो गया, तो 4 को सैटरडे था, फर्स्ट सैटरडे था, बैंक चालू था, उसने बोला 4 को ही रिपोर्ट करना है। और महाराष्ट्र में पोस्टिंग आई थी, तो मैंने सोचा वहां से अभी दिल्ली तो जाना मुश्किल था एसबीआई हाँ पीओ हाँ। देना, हाँ, ये तो तो वहां है। पे वो छूट गया अपॉर्चुनिटी मेरे अब से। सामने में एक्चुअली फिर में एक प्लेट में खाना रखा है, उसको छोड़ के दूसरा प्लेट का इंतजार करना तो थोड़ा मुश्किल होता है ना? इसलिए कर लिया। अब एक मिल रहा था, तो सोचे कि कुछ तो मिल रहा है अभी, ऐसा था। अच्छा। चलो, यही है कि मतलब छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट कर देना चाहिए, कॉन्फिडेंस ना एकदम बूस्ट हो जाता है। क्योंकि हम्म। जब मैंने आईडीबीआई ज्वाइन किया, अभी मैं आपको बताता हूँ कि वहां के बाद मेरा मेंस निकलना शुरू हो गया, अच्छा। क्योंकि वहां कॉन्फिडेंस था कि नहीं होगा तो क्या होगा, जॉब है मेरे पास, तो फिर कोई हाँ, टेंशन नहीं है। ये सबसे बड़ा चीज होता है कि मेरे पास ये है, अब ये तो कोई छीन नहीं हाँ, सकता ना, तो तो फिर कॉन्फिडेंस वहां पे अलग लेवल कोई, का है। अब वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि मैं मेंस दे के निकला, हम्म। तो मैंने 11 क्वेश्चन किए थे अच्छा। क्वांट में, हाँ। क्वांटिटेटिव में, आउट ऑफ 35 क्वेश्चन, ये और ये टाइम किस थे चीज का कुछ मेंस का 60 बात कर मिनट रहे हो, थोड़ा फिर से बताओ, किस चीज का ये मेंस मैं का? कैनरा बैंक के मेंस का बात कर रहा हूँ, अच्छा, ठीक है। हम्म। कैनरा बैंक, हाँ। हम्म। तो कैनरा बैंक नहीं, कैनरा बैंक में मेंस नहीं था, कैनरा बैंक में एक ही पता, ये आईबीपीएस पीओ मेंस की बात है। अच्छा। हाँ। हाँ, उसमें क्या हुआ कि मैं 11 क्वेश्चन करके निकला, तो हम्म। मेरा लगा कि मेरा तो नहीं होगा इसमें यार, 11 ही क्वेश्चन किए। तो बाहर आया, और फ्रेंड्स लोग थे आईडीबीआई वाले ही कुछ हम्म। 2-3, हम्म। तो उनसे पूछा, तो उन्होंने 8 ही किए थे, एक ने 8 किया था, एक ने 5 किया था। अच्छा। तो मुझे लगा कि चांसेस है यहाँ पे। कंपैरेटिवली आप ऊपर थे। तो अच्छा। फिर वहां उन लोगों का अनफॉर्चुनेटली नहीं निकला, बट मेरा निकल गया था आईबीपीएस पीओ मेंस। तो अच्छा। फिर वहां इंटरव्यू का कॉल आया था, फिर कैनरा बैंक में तो ये जानते हैं आप, एक ही पेपर रहता है, हम्म। तो उसमें एक ही पेपर था, और उसमें उस टाइम तक जीए मेरा मतलब ऐसा हो गया था कि समझ ही रहे, 1 साल से आप कर रहे हैं, 1-1.5 साल से डेली नोट करता था मैं करंट अफेयर्स, तो हम्म। वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया था। अच्छा, तो वहां तक जाते जाते वहां पहुंच गया था मैं, तो मतलब हाँ, उसमें ज्यादा करेंट दिक्कत नहीं आई। करंट में मतलब ऐसा था कि मतलब बन ही जाना है करंट का क्वेश्चन, क्योंकि एक साल से जो तुम नोट कर रहे थे। करंट करंट अफेयर ऐसा था कि अभी पूरा वो हो गया था, मतलब एक रट बार गए थे। लिखता था, फिर पढ़ता था, लिखता था, पढ़ता, तो पूरा कंठस्थ बोलते हैं ना बिहारी में, हाँ, वही कंठस्थ हो गया था तो ये तो होना ही है। मैं।
अच्छा, ठीक। यही है, प्रैक्टिस करते रहे रहने पे सब याद रहता है। अगर आप इन टच है करंट के, डेली एक तो नंबर मार मतलब कि दे, रीडिंग पहला मार, एग्जाम जो निकला था तुम्हारा आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का निकला था, ठीक। तो थोड़ा सा आईडीबीआई निकला था। वो मोमेंट को थोड़ा फिर से मतलब हम दर्शकों के साथ जीना चाहेंगे, जब पहली बार निकला आपका एग्जाम तो कैसा लगा था उस समय, वो कैसा रिएक्शन था? वो वो था ऐसा कि मैं, आप तुम्हारे ही साथ मैं बाहर टहल रहा था, जूस पीने गए थे हम लोग। अच्छा। तो मेरे रूममेट का फोन आया कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आया है, चेक कर लो। हम्म। वो जो पीडीएफ में रोल नंबर आता है ना उसकी उसकी आई किसी हाँ, कंपैरिजन ही नहीं की जा सकती किसी भी चीज से, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो। कोई वो भी जो क्वेश्चन नाम पीडीएफ जो हाईलाइट होता है ना, पट से लो पॉपअप आती है, जो पीडीएफ में हम सर्च और एक करते हैं उसके बाद पॉपअप में रोल आती नंबर एक डालते पॉपअप हैं। आती है नो, एक पॉपअप आती है नो सर्च फाउंड। उसका दुख भी बहुत ज्यादा रहता है। उसका एक दर्द आता है मतलब वन क्या, नहीं, रिजल्ट, नहीं बता सकते, जो नो सर्च फाउंड का दर्द जो उसका होता दुख भी है। नहीं बता सकते। और ये एक आता है वन रिजल्ट फाउंड, उसका भी खुशी नहीं बता सकते। हाँ, तो मैं बता मतलब दूं अपने मतलब जितने जो लोग देख रहे हैं, जो इसका पहली बार आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव निकला तो हम लोग साथ में थे, दिल्ली में थे, हम लोग लक्ष्मी नगर में रहा करते थे। तो वहां पे इसका रिजल्ट आया, हम लोग देखे, उसके बाद उसमें हम लोग जूस पी रहे थे, जूस पी के घर जा रहे थे, तो रिजल्ट हम लोग रुक के देखे। आफ्टर दैट हम लोग बोले भाई अब तो निकल गया। उसके बाद हम लोग फिर गए होटल में अपना, चला जो भी होता है पार्टी एक स्टूडेंट लाइफ में छोटा मोटा वो सब चला, फिर हम लोग वापस गए थे। काफी अच्छा लगा था उस दिन, क्योंकि ये मेरे से पहले से तैयारी स्टार्ट किया था और इसका हो नहीं रहा था बहुत सारी चीजें में, तो मतलब दुख तो इसको था ही, हमें भी दुख था कि भाई इसका हो नहीं रहा है, मतलब काफी प्रॉब्लम है। बट ठीक है, हुआ और काफी अच्छा हुआ। हाँ, तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आईडीबीआई में आपका हुआ, उसके बाद फिर चले गए आईडीबीआई ज्वाइन कर लिए महाराष्ट्र में, ठीक। अब आईडीबीआई ज्वाइन करने के बाद फिर कौन सा एग्जाम दिए जो निकला? वहां पे जाके हम आईबीपीएस पीओ दिए, हम्म। क्योंकि क्लर्क नहीं देते थे, क्लर्क तो काम कर ही रहे थे, हाँ तो हाँ। आईबीपीएस पीओ दिए थे। हम्म। और कैनरा बैंक का पेपर दिए थे, दो ही पेपर दिए थे। अच्छा, ठीक। तो आईबीपीएस पीओ मेंस दिए थे। हम्म। वहां भी इंटरव्यू में गए थे, 4 फेब को इंटरव्यू था, मेरा बर्थडे था 4 फेब, उसी दिन अच्छा। इंटरव्यू था। अरे और वाह। 9 फेब को कैनरा बैंक का था। हाँ। 4 फेब को गए तो वहां महाराष्ट्र में था इंटरव्यू। तो हम्म। एक्चुअली क्या होता है कि लोकल बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इंटरव्यू हो रहा था। अच्छा। तो चारों पैनलिस्ट थे, वो अपना लोकल लैंग्वेज में सवाल पूछ रहे थे मेरे से। तो उनको लगा कि मैं 7-8 महीने से काम कर रहा हूँ, तो इसको आता तो होगा। वो मराठी में थोड़ा 2-3 सवाल आया मेरे तरफ, तो वो थोड़ा बाउंस कर गया मेरे को। और तो उनको लग रहा था कि मैं मतलब अपन, क्या होता है क्लर्क में, क्या होता है अपन सिर्फ एनईएफटी आरटीजीएस नॉर्मल जो डेली बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं वो करते हैं। अच्छा, और वो मेरे से एनपीए सब स्टैंडर्ड, वो मतलब अंदर के सवाल होते हैं ना थोड़ा मतलब पूरा बैंक का कोर प्रोविजन। बैंकिंग के सवाल पूछने लगे आपसे? उनको लगा कि ये तो काम करके आया है, तो ऐसा सवाल पूछा, तो वो इंटरव्यू खराब चला गया। फिर अच्छा। जब कैनरा बैंक का इंटरव्यू हुआ, हम्म। तो वो उसमें जीडी हुआ था पहले, ग्रुप एक्सरसाइज जो उसका नाम हो गया है। तो हम्म। पहले जीडी हुआ था, तो वो जैसा तुमने एसबीआई वगैरह में दिया था, तो तूने बताया था कि इनिशिएट भी मैंने ही कर दिया था, कंक्लूड भी मैंने कर दिया था, तो वो हम्म। सब पॉइंट होता है थोड़ा बहुत। अच्छा, तो अच्छा था, वो इंटरव्यू भी अच्छा चला गया था। तो उसका रिजल्ट आया तो कैनरा बैंक में हो गया फाइनली? कैनरा बैंक फाइनली। तो अभी आप कैनरा बैंक में एज असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहे हैं, राइट? जी। ठीक है। तो बैंक तो सोचिए आपका मतलब सीधे क्लर्क से पीओ में प्रमोशन हो गया है ना? पहले क्लर्क थे, उसके बाद प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गए टू बी प्रिसाइज, ठीक। तो अब ये बताओ कि अब जिंदगी कैसी है बनने के बाद? अब तो हम, मुझे लगता है एक साल हो गया ना ज्वाइन किए हुए, आई थिंक एक साल या 1.5 साल हाँ, हो। 1 साल अगस्त में ज्वाइन किया था। हाँ, तो अब कैसी तो एक जिंदगी साल है? ट्रेनिंग किया था ना वहाँ, तो वो अगस्त में ज्वाइन स्ट्रगल किया। वाली जिंदगी, दिल्ली में छोटा सा फ्लैट, उसमें रहना, 4 लोग, और अभी का जो है वो कैसा है? अभी का ऐसा है कि जितने छोटे रूम में हम लोग 4 लोग रहते थे, अभी उससे बड़े रूम में मैं अकेले रहता हूँ। वाह वाह वाह। यही बात है। अब अच्छा। देखिए, स्ट्रगल का जो टाइम होता है ना, अभी जब आप सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, जब हम्म। नौकरी हो जाती है आपको, तो वो सब आप भूल जाते हैं स्ट्रगल। अच्छा। समझ रहे हैं? क्योंकि अभी आपके पास ऐसा, मतलब आप जब आओगे ना यहाँ पे, मैं आपको मतलब आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जो हम्म। अभी आप मेहनत कर रहे हो, तो आप जब यहाँ पहुंचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ चलो मेहनत किया तो यहाँ तक पहुंचे। मतलब इट इज वर्थ मतलब इट। आपको किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होगी। हाँ हाँ। वो सब कुछ आपके पास रहेगी, जो चाहेंगे आप वो कर सकते हैं, जो मतलब चाहे आप वो ले मतलब सकते हैं, अपने सरकार पेरेंट्स पूरी को। ख्याल रखती है।
सरकार पूरा ख्याल रखती है, बैंक पूरा ख्याल रखती है, जनता इज्जत देती है, वाह। आपके दोस्त आपको इज्जत देते हैं, आपके जैसे दोस्त हमारा इंटरव्यू लेते हैं। नहीं, वो तो मतलब इंटरव्यू लेने का मकसद ये था कि मतलब दर्शक समझ पाए, मतलब जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको लगे कि हाँ, मतलब जो निकालते हैं वो कहीं और से नहीं आते, हमारे बीच से ही आते हैं। तो डरने की कोई जरूरत नहीं, आप भी मेहनत करो, आप भी आओगे, श्योर आओगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो देर हो सकता है, बट ये बोलते हैं ना कि देर होगा बट अंधेर नहीं, तो वही बात है। तैयारी आपने ईमानदारी से की है तो होगा। अपने व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब छोटा था ना, तो मैं ये सोचा करता था कि अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं तो उसमें मतलब रहना कैसा फील होता होगा। अच्छा। तो क्योंकि मैं जहाँ से हूँ, बिहार से, हम्म। तो पता होगा तुमको कि एट्थ क्लास में मैं जब था हम्म। तो बिजली नहीं थी, एट्थ क्लास तक। अच्छा। हाँ, 9th में बिजली आई थी। सोचिए। और अपने व्यूअर्स आपके व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, बट आई कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। ओह, आई नो दैट। यू कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश। हाँ, तो यही बात है कि किसी मतलब भी चीज मीडियम को ना मायने नहीं अपनी रखता कि यार आप हिंदी से पढ़े इंग्लिश से पढ़े, वो डजेंट मैटर। मीडियम से मायने नहीं रखता, और ये भी मायने नहीं रखता आप कहाँ से आए हैं। मतलब आप जो कर रहे हैं अभी, उसको अपनी पूरी निष्ठा से करिए तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। अच्छा है। बहुत सही, बहुत सही। बाकी पेरेंट्स का सपोर्ट, थोड़ा पेरेंट्स को भी आपको दिखाना पड़ता है कि हम्म। मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर आपको सपोर्ट मिलता है, जैसे मेरे को मिला था। जॉब छोड़ने के बाद सपोर्ट, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था, सिर्फ पेरेंट्स को पता था कि जॉब छोड़ा है, किसी हम्म। को नहीं पता था। तो अच्छा। पेरेंटल सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर अभी पेरेंट्स को, अभी आप समझ ही रहे हैं, मेरे कहने का मतलब यही था कि स्ट्रगल का वो ये इसलिए दूर हो जाता है कि अभी पेरेंट्स की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं आप। पेरेंट्स के छाती चौड़े हो जाते हैं कि बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है। हाँ प्लस हमारे बिहार में बहुत वैल्यू है हाँ, सरकारी नौकरी। ये तो अभी तुमको ज्यादा पता होगा। अभी इज्जत बहुत ज्यादा मिलती है, तो पता है हमें ज्यादा। बहुत सही, बहुत सही। तो कुछ एक या दो लाइन जो तुम मतलब स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से देना चाहोगे कि वो जिंदगी में उसे याद रखें, ताकि उनको कभी डिप्रेशन टाइप फील ना हो, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कुछ भी हो जाए, कंसिस्टेंट रहना ही है आपको। कंसिस्टेंसी इज द की, जो मैंने बोला था वही मेन है। हम्म। कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है, किसी भी हालात में आपको अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम नहीं निकला तो दूसरा नहीं निकलेगा, आपको होप नहीं छोड़ना है, लगे रहना है। बस डेली ब्रशअप करते रहना है जो आप पढ़ते आ रहे हैं, तो आप सक्सेस विल बी योर्स। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम तो माय साइड एंड फॉर अभिषेक सर। नहीं, ठीक है, इतना इज्जत तो मतलब हमें पचेगा नहीं फिर। चलिए, तो अब आप स्टूडेंट्स के लिए तो आप सर है ना। तो अब मेरे दर्शक क्या सीखेंगे, ये तो वो अपना इंटरप्रेट करेंगे इस इंटरव्यू से। बट जो मैं मतलब इतना देर बात किया तुमसे, इससे मुझे एक ही चीज समझ में आया कि अगर हम कोई चीज के पीछे लगे हैं, अगर किसी चीज से, जैसे ये अविनाश जो था वो बैंक के पीछे लगा हुआ था कि हाँ मुझे बैंक निकालना ही है, तो अगर वो लगे हैं तो निकला उनका। वैसे ही अगर आप लगे हैं कि आपको बैंक निकालना है तो बैंक आपका निकलेगा। अगर आप लगे हैं कि आपको एसएससी निकालना है तो एसएससी ही निकलेगा। फिर आप लगे हो कि हमें बीपीएससी यूपीएससी जो भी निकालना है, मतलब कि अगर आप किसी एक गोल के पीछे पागल हो तो वो आपके पास आएगी ही आएगी, थोड़ा लेट आएगी बट जरूर आएगी। क्या विनाश, तुम कुछ ऐड ऑन एब्सोल्युटली करना चाहोगे? एब्सोल्युटली, हम्म। यही अटेम्प्ट करना चाहिए। आप देखो कि मेहनत कभी खाली नहीं जाता है, चाहे किसी का भी हो। सही बात है, किसी आप फील्ड में अगर आप तैयारी कर मेहनत रहे हो, कर रहे हो। सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। हम्म। तैयारी करो, सक्सेस जरूर मिलेगी। तो ऑन दैट नोट हम लोग अपना इंटरव्यू को यहीं पे आज समाप्त करते हैं। और सो आपके आपके व्यूअर्स से भी कहना चाहूंगी, कोई भी उनका अगर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी होगा तो हम उनके कमेंट्स का बाद में रिप्लाई कर देंगे फिर से नया वीडियो बना के, या फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप जवाब दे देना हाँ, उनको। वो आराम से कमेंट कर दें, कोई भी उनका डाउट हो कि कुछ भी उनको उनसे मेरे से मिस हो गया पूछना है, होगा, अविनाश उनको से कुछ पूछना भी हो। जानना। हम्म। हाँ, उनको कुछ भी जानना। आप कर दो, अगर आप कमेंट कर दो, मैं अविनाश तक पहुंचा दूंगा आपका डाउट, फिर वो रिप्लाई कर देगा कमेंट में ही, या फिर एक वीडियो बना के भेज देगा। ठीक है, अगर आपको बैंक के का कोई भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ थोड़ा भी और ज्यादा इंसाइट जानना हो तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं इनसे एक कुछ भी है नहीं। वीडियो बना दूंगा। और ये थोड़ा बिजी रहते हैं, बट इतना तो थोड़ा टाइम निकाल ही लेंगे वीकेंड में कि वीडियो बना सके आपके लिए। ठीक है, सो ऑन दैट नोट वी एंड आवर सेशन। एंड मैं अभिषेक कुमार, अविनाश झा विदा लेते हैं आप सबसे, फिर तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बाय बेस्ट, बाय। ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद। जय हिंद।